हाय एवरीवन। सो आप सभी लोगों का एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर ओवर हो गया 25th वालों का, जिनका 4 मार्च को है। उनको क्या करना चाहिए इस एग्जाम्स के पैटर्न को देख के मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। आज का ये वीडियो मैंने लेट दे रहा हूँ एनालिसिस, बट हाँ मैं बहुत अच्छा लाया हूँ एनालिसिस, ठीक है ना। सेकंड शिफ्ट का लाया हूँ, फर्स्ट शिफ्ट का बहुत लोग जगह मिल जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट में भी मेरा एक पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया था, नॉट मेरा, ध्रुव सर हैं वर्चुअस वाले, उनका भी पढ़ाया हुआ था। देखो मैं नाम लेता हूँ, बाकी कोई नाम नहीं लेता बेटा, याद रखना, ठीक। चलो एनीवेज, तो एसबीआई क्लर्क मेंस का 25 फेब का सेकंड शिफ्ट का एक स्टूडेंट है अनुज वर्मा। मैं इसका इसलिए लाया हूं क्योंकि उसने बहुत सटीक एनालिसिस रीजनिंग का दिया और उसके अच्छे अटेम्प्ट भी हैं रीजनिंग में। इस वजह से मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये @रोहित सर गाइडली सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब अगली स्लाइड में आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे, दैट इज कितना प्यारे तरीके से इसने, देखो मैंने लिखा हुआ, अभी मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, बस शांति से सुनना केवल। सबसे पहले तो मैं इनके अटेम्प्ट्स बता दूं कि इन्होंने पूरा ओवल क्या किया। इन्होंने देखो गलती क्या की है सबसे ज्यादा, कि जीएम गलती की। आप कोई गलती नहीं करनी, मैं बार बार बोल रहा हूँ प्लीज। अटेम्प्ट्स बढ़ाने के चक्कर में तुक्का नहीं माना इन्होंने, तुक्के मारे हैं कुछ, ठीक है। और ये भी सत्य है कि उन्होंने ऐसा नहीं कि जीए नहीं पढ़ा था बट इक्का दुक्का कुछ नहीं। अब ये स्थिति होनी ही होनी थी, ये तो सबको पता था कि भाई कितना भी पढ़ लो हमें इक्का दुक्का ही मिलने वाले हैं, उसमें से क्वेश्चन जो हमें जाने पहचाने होंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको इस पे थोड़ा सतर्क रहना है। इन्होंने किया 20 या 25 इन्होंने अटेम्प्ट किया यहाँ पे। इंग्लिश में इन्होंने किया है आपका 23 और मैथ्स में इन्होंने 18 किया है। लास्ट टाइम इन्होंने, ये सेकंड टाइम दे रहे हैं एसबीआई क्लिक मेंस का, तो इन्होंने बताया कि सर लास्ट टाइम इन्होंने मैथ्स सबसे ज्यादा की थी, 29 अटेम्प्ट थे, बट इस बार 18 अटेम्प्ट हो गए, ठीक है ना। और रीजनिंग में आई थिंक 26 अटेम्प्ट है टोटल। तो टोटल 26 अटेम्प्ट रीजनिंग में, जो कि मैं कहूंगा बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। इन्होंने क्रिटिकल रीजनिंग को छोड़ने के बाद ये 26 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। आइए अब बढ़ते हैं सेकेंड शिफ्ट के। जो ये वाली पजल थी, आप सभी लोग अगर दिए होंगे तो आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग एक चीज देखिए कि पैटर्न वाकई सही आ रहा है। इस बार रीजनिंग एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर बहुत इजी दे रहा है। अभी 25th वालों के लिए मैं बात करूं तो अब सुनिए, एक ये मंथ विद टू डेट एज वेल एज टू वेरिएबल थी। ये थोड़ी सी इन्होंने ये स्टक हो गए थे, ऐसा बोल रहे हैं कि स्टक हो गया था मैं इसमें। बट मैं आपको एक सजेशन दूं कि कूल माइंड से अगर आप क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करोगे रीजनिंग में, 4 मार्च वालों के लिए सजेशन है ये, आप अच्छा अटेम्प्ट कर लोगे। 100% आप 25, 26, 27 करके आओगे रीजनिंग में। मैं क्रिटिकल रीजनिंग को नहीं काउंट कर रहा हूं। तो एक ये क्वेश्चन था कि ये कुछ मंथ दी हुई थी, कंडीशन ये थी बहुत प्यारी, एस से रिलेटेड कोई एक एस वेरिएबल था कि एस इज एट द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज एट ऑड डेट। तो दो पॉसिबिलिटी बनी, ठीक है। बट जो सेकंड वेरिएबल था उसके रिगार्डिंग देखा जाए तो 4 से 5 पॉसिबिलिटीज में ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। 2 वेरिएबल बेस्ड पजल था। कोई भाऊ या भाभी करके था कि एस के इमीडिएट ऊपर होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ लाइन बोली हुई थी, ठीक है ना। तो ये थी एक। बाकी दूसरी पजल, भाई आप सोच के देखो कि 10 पर्सन की बात कर रहा, जिनके नाम दिए हुए थे, फ्लोर बेस्ड इसको बोलेंगे। फ्लोर में इनको अरेंज करना था, 10 फ्लोर थे। नोट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए आने वाले एग्जाम्स जाके 4 मार्च वालों के लिए एक सजेशन, नोट को जरूर पढ़ना। क्वेश्चंस में क्या नोट दिया हुआ तभी आप क्वेश्चन की मेन थीम में जाना। नोट में क्या था, जिसके नाम में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इवन आते हैं तो वो ऑड फ्लोर पे जाएगा, और जिसके नाम में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स ऑड जाते हैं तो वो जाएगा इवन फ्लोर पे, एंड वाइस वर्सा मैंने लिखा हुआ है। एक और कंडीशन थी कि नेम स्टार्ट विद वोवेल एंड एंड विद वोवेल, तो वो कहां बैठेगा, या तो क्यूब वाले पे या तो स्क्वायर पे। जैसे 8, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो कोई एक बंदा ओलिव था, आपको याद होगा, कोई ओलिव था जो कि 4th फ्लोर पे बैठाल के चेक करना था। इस पे नहीं बैठेगा, इस पे नहीं बैठेगा, क्योंकि ओलिव में ओ से शुरू होता है और ई पे खत्म होता है। तो आपका 4th फ्लोर पे बैठाल के आपका बन जाएगा। आपका भी शायद यही, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपना।
एक क्वेश्चन था जो कि इन्होंने स्किप किया, छोड़ दिया, बट मैं ये कहूंगा कि डोएबल था ये भी। 8 से 10 पर्सन थे जो कि ईच पर्सन लाइक डिफरेंट नंबर्स, 10 से 100 के बीच में ही थे कुछ नंबर्स। ये एक पजल लाई थी, ये एक सेटिंग अरेंजमेंट था। तो मैं ये कहूंगा कि 1 2 3 अगर ये पजल सेटिंग अरेंजमेंट देखा जाए, और भी आई होंगी, उनको याद नहीं होगा, बट हाँ मैं ये नहीं कह सकता कि ये पैटर्न्स हमने नहीं किए, हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत क्वेश्चन इस टाइप के लगाए हैं। एक क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए। ये क्वेश्चन एज इट इज देखिए आया था, ऐसा मैं नहीं कह रहा था, एक स्टूडेंट कह रहा था ये क्वेश्चन। अब आप देख सकते होंगे जो ये वाला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है जंक्शन वाला, इसमें ट्रक दी हुई है, लेकिन वहां पे ट्रक नहीं दी थी। फर्स्ट शिफ्ट में ऐसा ही क्वेश्चन आया था। और मैंने ये एसबीआई क्लर्क की जो प्लेलिस्ट, जब मैं फ्री में वीडियो पढ़ाया था यूट्यूब पे, तब मैंने ये क्वेश्चंस कराया था, है ना। चलिए एनीवेज, उसके बाद टॉपिक था ब्लड रिलेशंस का। ब्लड रिलेशन बता रहे थे, बहुत इजी था, मतलब तुरंत तुरंत हो जाना था। कोडेड इनइक्वालिटी आई थी जिसमें पहले वाले का आंसर आइदर था, सेकंड वाले का बोथ था, आपका कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद इनपुट आउटपुट का एक क्वेश्चन था जो कि इन्होंने स्किप किया था, नहीं किया था। फिर भी देखो 26 अटेम्प्ट हो गया, जो कि मैं गुड अटेम्प्ट बोलूंगा। कुछ अल्फाबेट्स दिए हुए थे, अल्फाबेट में +1 हो जा रहा था स्टेप 1 में, और सेकेंड स्टेप में वॉवेल्स को रिमूव कर दिया जा रहा था। आगे कुछ और स्टेप्स थे जो कि उनसे नहीं सॉल्व हो रहे थे, उनके दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा, तो उन्होंने गुड डिसीजन लिया, दिस इज अ गुड डिसीजन की स्किप कर दिया। इज दैट ओके? गुड डिसीजन था कि स्किप कर दिया। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या था। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी, मैंने अभी आपको हाल ही में क्वेश्चंस कराया होगा, आप देखे होंगे ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट में। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में मैंने 3 कंडीशंस करवाई केवल, लेकिन एक्चुअल रियल एग्जाम में 5 स्टेप्स करा रहे थे आपसे, वो 5 स्टेप, और हर स्टेप्स में आपको पूरी लाइन को उतारना था। अगर आप पूरी लाइन को नहीं उतारेंगे तो कोई भी एक वेरिएबल या एक भी कोई एलिमेंट इधर उधर डिस्प्लेस हुआ, चेंज हुआ या गलत लिख दिया, पूरा क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो। तो इन्होंने एक यहां पे गलती की, जब इस टाइप का क्वेश्चन आप करने बैठो तो डिसीजन आपको लेना है कि ये अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। और पता है इनको क्यों ये उदास हो गए थे इस क्वेश्चन के बाद? क्योंकि केवल 2 ही क्वेश्चन मिले, मतलब 2 मार्क्स, केवल 2 मार्क्स के लिए इन्होंने 6 से 7 मिनट लगा दिए। सो डिसीजन ऑन यू ओनली कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी इजिली डन, solve this type of question only when you have nothing to do in the paper, nothing to do. Now you have 10 minutes and nothing to do, solve this question आराम से। ओके, सो इन ये सब चीजों पे आपको फोकस करना है कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन विल डेफिनेटली मेक्स यू सक्सेस। डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी इजी थी, 4 से 5 क्वेश्चन इसमें भी आए थे, डूएबल थी, करने वाले थे। तो आप देख सकते हैं डेटा सफिशिएंसी भी मैंने बहुत कराई है। इनके अटेम्प्ट पे जीए में ये आपके सामने देख सकते हैं। अगर मैं रीजनिंग सेक्शन की बात करूं, क्योंकि ये वीडियो एनालिसिस रीजनिंग सेक्शन का ही है, तो 20+ अटेम्प्ट वाज द वेरी गुड अटेम्प्ट इन सेकंड शिफ्ट, ठीक है ना। तो ये आपका एनालिसिस रीजनिंग का था। होप्स अगर आपने एंजॉय किया है, इस सेशन को पूरा एंड तक देखा है, तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी और सब्जेक्ट्स का जो एनालिसिस है वो आप लोग कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, बट रीजनिंग अब मुझे बहुत सटीक लगा, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं लेके आया। ओके बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।